मैम। हाँ बेटा, पूजा पूजा सामोटा। हाँ बेटा। हाँ, मेरी प्रेजेंट लगा दो। हाँ, एक मिनट बेटा। हेलो हेलो। यस मैम। नेहा वर्मा। हाँ, गरिमा। हाँ बेटा, पूजा सामोटा बोले बेटा। प्रेजेंट लगाने के लिए बोल रही थी मैं तो। लगाई थी बेटा, पूजा सामोटा, नेहा वर्मा, गरिमा, अफसाना बानू की लगा दी बेटा। अफसाना की भी लगा दी। और मैं आज 2 की क्लास थोड़ी होगी। नहीं, जो की जूलॉजी का, तो जूलॉजी का पूछे हो ना बेटा, जो की तो जूलॉजी का तो बेटा एकता जी से पूछना बेटा, ग्रुप में आइडिया नहीं है मुझे। नहीं, बोटनी की कल आपने 2 बजे भी ली थी ना, तो आज के लिए पूछ रही हूँ कि आज बेटा फ्री है। आज कैच कर जाएगा तो नहीं लेंगे, अभी देखते हैं। तो थर्ड ईयर का तो रोज ही कैच कर जाता है, नहीं होगी फिर क्यों लेंगे बेटा, 2 बजे है ना पूजा। अगर आज डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हाँ। लेंगे अपन। क्यों लेंगे अगर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो, जैसे हम थर्ड ईयर की तो मैं एक बार ही ले रही हूँ बेटा। ओके मैम। बेटा हाँ, सोनाक्षी आ गई, पूजा गुजर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। सोनाक्षी आ गई, पूजा गुजर, अफसाना बानू, और ये ज्वाइन कर रही हैं अभी। संगीता गौड़ ने भी ज्वाइन कर लिया। शालू प्रजापत, मोनिका चौधरी।
हाँ, किरण चौधरी आ गई। यस मैम। मनीषा बैरवा, ठीक है। हाँ बेटा, अपन लेते हैं आज साइलोटम के बारे में, कल भी कर रहे थे। तो साइलोटम में की पत्ती के बारे में बात करते हैं, साइलोटम की लीफ के बारे में बात करते हैं। तो साइलोटम के पत्ती की आंतरिक संरचना अत्यंत ही सरल होती है। एकल स्तरीय बाह्य त्वचा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी हुई होती है। मॉर्निंग मैम। इस परत में रंध्रों का अभाव होता है। इस परत में मतलब एपिडर्मिस, जो कि क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी हुई होती है, उसमें रंध्रों का अभाव होता है। स्टोमेटास एब्सेंट होते हैं। पर्ण मध्योतक मीजोफिल, बेटा आवाज नहीं है, आवाज आ रही है, अनम्यूट करो। पर्ण मध्योतक मीजोफिल क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमी कोशिकाओं से बना होता है। यह पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता है। तो पत्ती की आंतरिक संरचना सरल होती है। तो साइलोटम की पत्ती का जब हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो पाते हैं एकल स्तरीय बाह्य त्वचा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है। इस परत में रंध्रों का अभाव होता है। पर्ण मध्योतक मीजोफिल क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, अब अपन लेते हैं पर्ण मध्योतक में अंतराकोशिक अवकाश सुविकसित होते हैं, जैसे कि साइलोटम न्यूडम में। लेकिन साइलोटम फ्लैसिडम में पर्ण मध्योतक में अंतराकोशिक अवकाश संकीर्ण होते हैं, नैरो होते हैं। रंध्र व संवहन ऊतक के अभाव के कारण साइलोटम की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती हैं। अब मैं बात करती हूँ जनन की। साइलोटम में जनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो साइलोटम में जनन कायिक विधियों वेजिटेटिव मेथड्स एवं बीजाणुओं द्वारा स्पोर्स के द्वारा होता है। फर्स्ट आया कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अपन बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। साइलोटम न्यूडम में कायिक प्रवर्धन जेमी द्वारा होता है। जेमी प्रकंद की सतह पर विकसित होते हैं। प्रत्येक जेमी एक सूक्ष्म एक कोशिका मोटी अंडाकार संरचना है। एक सूक्ष्म मोटी अंडाकार संरचना है तथा जेमा की वृद्धि एक टू साइडेड एपिकल सेल, एक द्विपृष्ठीय शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा होती है। जेमा का अंकुरण प्रकंद की सतह पर अथवा भूमि पर गिरने के पश्चात होता है। अंकुरित होने पर जेमी भूमिगत प्ररोह को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त जेमी युग्मकोद्भिद की सतह पर मूलाभासों के प्रोलिफरेशन से भी बनते हैं, परंतु ये अंकुरित होने पर युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं, जिस पर जननांग विकसित होते हैं। अब बात करते हैं साइलोटम में बीजाणुओं द्वारा
जनन कैसे होता है। तो इसको बेटा लिखते भी जाना आप लोग, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, फिर बाद में और रिपीट कर देंगे। बीजाणुओं द्वारा जनन, किसमें? साइलोटम में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, बीजाणु उत्पन्न करने वाले अंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। बीजाणु उत्पन्न करने वाले अंग, इसमें लिखो साइलोटम में बीजाणुधानियां वायवीय शाखाओं पर शीर्ष की ओर विकसित होती हैं। साइलोटम में बीजाणुधानियां वायवीय शाखाओं पर शीर्ष की ओर विकसित होती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी एक सूक्ष्म तथा त्रिपालित संरचना है जिसका व्यास 2 से 3 मिलीमीटर होता है। यह एक छोटे से उपांग पर विकसित होती है। बीजाणुधानी की प्रत्येक पाली में अनेक बीजाणु होते हैं। इस प्रकार की बीजाणुधानी जो 2 अथवा अधिक बीजाणु घटक, इस प्रकार की बीजाणुधानी जो 2 अथवा अधिक बीजाणु पुटक, बीजाणु घटक नहीं, बीजाणु पुटक मतलब स्पोर सेक्स से निर्मित होती है, साइनेंजियम कहलाती है। तो साइनेंजियम युक्त उपांग एक सहपत्र के कक्ष में स्थित होते हैं। तो साइनेंजियम सबीजाणुधानी धारण करने वाले प्रत्येक उपांग में वायवीय प्ररोह के संवहन तंत्र से एक संवहन संपूल प्रवेश करता है। वापस बोल रही हूँ, साइनेंजियम धारण करने वाले प्रत्येक उपांग में वायवीय प्ररोह के संवहन तंत्र से एक संवहन संपूल प्रवेश करता है। यह संपूल साइनेंजियम सबीजाणुधानी के आधार पर 3 शाखाओं में विभाजित होता है। प्रत्येक शाखा बीजाणुधानियों के आधार पर लुप्त हो जाती है। अब अपन बात करते हैं साइलोटम में बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन साइलोटम। तो बीजाणुधानी के विकास का विस्तृत अध्ययन साइलोटम न्यूडम में किया गया है। साइनेंजियम सबीजाणुधानी का आद्यक उर्वर भाग के विकास की प्रारंभिक अवस्था में विभेदित हो जाता है। प्रत्येक बीजाणुधानी धर के शीर्ष पर स्थित प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह से विकसित होती है। लिखना, बीजाणुधानी प्रारंभिक, स्पोरेंजियल इनिशियल। बीजाणुधानी प्रारंभिक में पहला विभाजन परिणतिक भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एक बाहरी जैकेट प्रारंभिक कोशिका बनती है तथा एक भीतरी प्रपसूतक कोशिका विभेदित होती है अथवा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। अब जैकेट प्रारंभिक में, जैकेट इनिशियल में अनेक अपनतिक व परिणतिक विभाजन होते हैं और अंत में 4 से 5 स्तरीय
स्पोरेंजियल वॉल बीजाणुधानी भित्ति बनाती है। बीजाणुधानी भित्ति की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस बनाती है। इस परत की कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं। एक स्फुटन रेखा लाइन ऑफ डाइसेंस बीजाणुधानी के आधार से शीर्ष तक फैली होती है। इस क्षेत्र की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं छोटी होती हैं। बीजाणुधानी भित्ति की अन्य परतों की कोशिकाओं की पार्श्व भित्तियां मोटी होती हैं। अब बात करती हूँ मैं प्रभसूतक कोशिकाओं में अनेक विभाजन होते हैं, मतलब आर्केस्पोरियल सेल में अनेक विभाजन होते हैं और ये कोशिकाएं, हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मोनिका की प्रेजेंट लगा दो। लगा दी बेटा। अब एक बार वापस बोलना, ठीक है, लगा दी बेटा। प्रभसूतक कोशिकाओं में अनेक विभाजन होते हैं। ये कोशिकाएं बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं। बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर कुछ बीजाणुजन कोशिकाएं छोटे छोटे समूहों में एकत्रित हो जाती हैं। इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है और ये बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। शेष बीजाणुजन कोशिकाएं अपहिरासित होकर प्लाज्मोडियल मास कोशिका द्रव्ययी पिंड बनाती हैं, जो मतलब प्लाज्मोडियल मास बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। तो जो प्लाज्मोडियल मास है वो स्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित बीजाणु बनाती है, जो कि एक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु चतुष्क बनते हैं। सभी बीजाणु समान रंगहीन व बीन शेप्ड सेम के आकार के होते हैं। इनकी अवतल कॉनकेव सतह पर एक झिर्री स्लिट पाई जाती है, जो बीजाणु भित्ति के स्थूलन से घिरी होती है। इसे लिप ओष्ठ कहते हैं। बीजाणुधानियों का स्फुटन सबीजाणुधानी के केंद्र से प्रारंभ होता है। तीनों बीजाणुधानियां केंद्र से बाहर की ओर फटती हैं। अब लेते हैं अपन साइलोटम का युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का विकास एवं संरचना, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट ऑफ साइलोटम। तो अगुणित बीजाणु युग्मकोद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। ये अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद प्रोथैलस को जन्म देते हैं। साइलोटम के बीजाणु विमोचन के 3-4
महापश्चात अंकुरित होते हैं। ये जल अवशोषित कर फूल जाते हैं, जिसके कारण बीजाणु बहिर्चोल एक्सोस्पोर अवतल सतह पर उपस्थित झिर्री से फट जाती है तथा अंतःचोल एंडोस्पोर एक थैली के रूप में बाहर निकलती है। बीजाणु का जीव द्रव्यक इस थैली में आ जाता है। यह भाग एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बीजाणु से अलग हो जाता है। ये भारी थैलीनुमा भाग बाह्य कोशिका आउटर सेल कहलाता है। बेटा अब मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को, अब लिखना है इसको धीरे धीरे और बोलूं। अब कोई भी बोलो, आप में से कोई भी बोलो, साइलोटम की बात चल रही है, आप में से कोई भी बोलो। आप हम मैं पूछ रही हूँ बेटा, हाँ कहाँ से मत लिखो। कहाँ से लिखाऊं? नहीं लिखाऊं? ठीक है, नो मैम मत लिखो। अच्छा ठीक है। तो अब ये बताओ कितना इसमें से, मतलब जैसे कितना इसमें से गेन कर लिया। तो क्वेश्चंस जो बनते हैं मैं साइलोटम में आपको बता देती हूँ कि साइलोटम में क्या क्या आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो बनेंगे आपकी कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन साइकस। साइकस में मेल गेमेटोफाइट का विकास कैसे होता है, या साइकस में पुंधानी का विकास कैसे होता है, व आर्किगोनियम का विकास कैसे होता है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो है कि, सॉरी साइकस बोल गई मैं, सॉरी, इसमें साइलोटम में मतलब एंथीडियम पुंधानी का विकास कैसे होता है, व आर्किगोनियम स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, या साइलोटम में जननांगों का विकास कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, साइलोटम में यंग स्पोरोफाइट युवा बीजाणुद्भिद के विस्तृत विकास की चित्रों सहित वर्णन कीजिए। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा भी अगर हो जाता है तो साइलोटम में बीजाणुओं द्वारा जनन कैसे संपन्न होता है। तो ये मैंने बताया आपको, इस तरह से होता है बीजाणुओं का विकास। अब मैं एक बार बीजाणुओं के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया आपको, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो इसको शॉर्ट में रिपीट और कर देती हूँ कि साइलोटम में जनन दो तरह की से होता है बेटा। एक तो होता है कायिक विधि से, वेजिटेटिव मेथड से, दूसरा होता है बीजाणुओं के द्वारा। तो जो कायिक जनन है, मतलब जिसे अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वो साइलोटम न्यूडम में पाया जाता है। और साइलोटम न्यूडम में कायिक जनन कैसे होता है, ये जेमी के द्वारा संपन्न होता है। और ये जेमी प्रकंद मतलब राइजोम की सतह पर विकसित होती हैं। और ये जेमी एक सूक्ष्म एक कोशिका मोटी अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स आया, किसमें, साइलोटम में, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो सबसे मेन बात है कि साइलोटम में बीजाणुधानियां वायवीय शाखाओं पर शीर्ष पर विकसित होती हैं। और इस साइलोटम की प्रत्येक बीजाणुधानी एक सूक्ष्म त्रिपालित संरचना है। कैसी है बीजाणुधानी, ट्राइलोब्ड है, त्रिपालित संरचना है। और बीजाणुधानी की प्रत्येक पाली में अनेक स्पोर्स होते हैं। त्रिपालित है, कौन त्रिपालित है, साइलोटम की बीजाणुधानी ट्राइलोब्ड है। और इन प्रत्येक पाली में क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। और इस प्रकार की बीजाणुधानी जो कि है, दो अथवा अधिक स्पोर सेक
से बनी हुई होती है और इसे अपन साइनेंजियम कहते हैं। अब ब्रीफ में अगर आपसे पूछते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम किसमें, साइलोटम में कैसे होता है, तो आप बताओगे कि जो स्पोरेंजियल इनिशियल है, बीजाणुधानी प्रारंभिक है, उसमें पहला विभाजन कैसे होता है, पेरिक्लाइनल परिणतिक भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, एक तो आउटर जैकेट प्रारंभिक कोशिका का निर्माण होता है, दूसरा भीतरी प्रसूतक कोशिका का निर्माण होता है। तो पहली क्या बनी, बाहरी जैकेट प्रारंभिक कोशिका। तो इस जैकेट प्रारंभिक कोशिका में दोनों अपनतिक व परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजाणुधानी भित्ति स्पोरेंजियल वॉल का निर्माण होता है और ये बीजाणुधानी भित्ति 4 से 5 स्तरीय होती है। अब बीजाणुधानी भित्ति जब बन गई तो बीजाणुधानी भित्ति की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, भाई ये त्वचा कहते हैं, और इस एपिडर्मिस की कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, मतलब इलोंगेटेड होती हैं। अब बीजाणुधानी भित्ति की अन्य परतों की कोशिकाओं की पार्श्व भित्तियां मोटी होती हैं। तो अब बात आती है आर्केस्पोरियल सेल्स की। प्रसूतक कोशिकाओं में फिर से अनेक विभाजन होते हैं और प्रसूतक कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप बीजाणुजन ऊतक बनता है, स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। तो बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर, बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर कुछ स्पोरोजिनस सेल्स छोटे छोटे समूहों में एकत्रित हो जाती हैं व इनका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। अब ये स्पोर मदर सेल मतलब बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं और शेष बीजाणु मात्र कोशिकाएं अपहिरासित हो जाती हैं और एक प्लाज्मोडियल मास का निर्माण करती हैं। अब ये प्लाज्मोडियल मास बन गया तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियल मास साइलोटम में बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। प्रत्येक स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड स्पोर्स 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं जो एक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि साइलोटम की प्रत्येक बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु चतुष्क बनते हैं। सभी बीजाणु समान रंगहीन व बीन शेप्ड सेम के आकार के होते हैं और इनकी अवतल सतह पर एक झिर्री पाई जाती है जो बीजाणु भित्ति के स्थूलन से घिरी होती है। अब बीजाणुधानियों का स्फुटन साइनेंजियम के केंद्र से प्रारंभ होता है। तीनों बीजाणुधानियां केंद्र से बाहर की ओर फटती हैं। तो यह अपन ने आज देखा साइलोटम में जनन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड कौन सा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। मतलब साइलोटम की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या थी बेटा जो अपन पढ़ रहे हैं, इसका जो वर्ग है साइलोटॉप्सीडा है और गण है साइलोटेल्स है और इसका जो कुल है साइलोपेसी है
और साइलोटम की मुख्य दो जातियां मतलब हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी, साइलोटम फ्लैसिडम व साइलोटम न्यूडम के बारे में चर्चा करी। तो अपना क्या हो गया, ये जो साइलोटम है बेटा आपकी यूनिट 2 का पार्ट चल रहा है। तो यूनिट 2 में आपका पेपर जो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी है। तो यूनिट 2 में फ्लैजिला आपका हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बाद में तो बोलना, एक्यूसिडम हो गया और साइलोटम चल रहा है। ये यूनिट 2 का पार्ट है। फिर इसमें अपना मार्सिलिया भी बचेगा। साइलोटम के बाद मैं मार्सिलिया आपको स्टार्ट कराऊंगी, यूनिट 2 में है। उसके बाद यूनिट 2 में अपना बचता है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो जो कि स्पोर्न ने दिया था। तो अपन जो बात कर रहे हैं अभी साइलोटम की है। तो साइलोटम में अपन ने जो भी पढ़ा, कल स्पोरोफाइट के बारे में चर्चा की थी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम के बारे में डिस्कस किया था। फिर यूनिट 3 जो थी वो अपनी एक तरह से कंप्लीट हो गई। उसमें है साइकस, पाइनस एंड इफेट्रा। इसमें से भी कई लोग उस समय नहीं आए थे, किसी को वापस रिपीट करवाना हो तो बोलना। और एक बचता है अपना इसमें यूनिट 3 में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। और यूनिट 1 इसमें मैंने कराया आपको टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, यूनिट 4 अभी स्टार्ट नहीं कराई मैंने, उसमें आपका राइनिया है, फॉसिल टेरिडोफाइट्स हैं जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन है, कैलेमाइटिस है, फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स है। तो बेटा अब तो सभी आ गए। तो अभी टेस्ट में आपको दिया था साइकस पाइनस। अब की बार जो जो पढ़ाया है सबकी तैयारी रखना, जब भी टेस्ट हो तो जो जो टॉपिक मैंने कराए सभी की तैयारी रखना, क्योंकि अब तो सबके पास ही बुक्स आ गई। तो साइलोटम के जो गैमेटोफाइट है, सेंड कर देना। क्या बेटा? हाँ कर देंगे बेटा सेंड, है ना, नोट्स सेंड कर देना। सेंड कर देंगे बेटा। और गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद, बेटा आप लोग लिख भी लिया करो अब तो धीरे धीरे, क्योंकि है ना अब आपका कोर्स है तो अब बहुत कुछ इसमें कवर हो गया है। और इसमें जो पहले नहीं थे क्लास में जब स्टार्ट हुई थी 20 जुलाई से, तो कुछ टॉपिक्स जो रिपीट करवाने हैं साइलोटम के बाद तो बोल देना, नहीं तो मैं आगे लेंगी आपका मार्सिलिया। ठीक है, तो अब जो बात करती हूँ मैं युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट की बात करती हूँ। इसमें साइलोटम में डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। तो अगुणित बीजाणु जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं बेटा, अगुणित बीजाणु युग्मकोद्भिद व्यवस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं और ये अंकुरित होकर, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद प्रोथैलस को जन्म देते हैं। तो साइलोटम के बीजाणु विमोचन के 3-4 माह पश्चात अंकुरित होते हैं और ये बीजाणु जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। अब इन बीजाणुओं ने जब जल को अवशोषित कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, तो क्या होता है, तो बीजाणु की जो एक्सोस्पोर है वही चोल है वो अवतल सतह पर उपस्थित छवि से पड़ जाती है, मतलब एक्सोस्पोर पड़ जाती है। और जो एंडोस्पोर है, अंतःशोल है या अंतःचोल है, एक थैली के रूप में बाहर निकल आती है और बीजाणु का जो जीव द्रव्यक है प्रोटोप्लाज्म है, इस थैली में आ जाता है जिसे एंडोस्पोर बनाता है और यह भाग एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा बीजाणु से अलग हो जाता है। तो यहाँ तक अपन ने चर्चा करी और बाकी की अब आप बोल सकते हो, बाकी की डिस्कशन अपन साइलोटम पे कल करेंगे बेटा। आप कोई भी फ्री है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछो बेटा, है ना। आज तो अपन डिस्कनेक्ट भी नहीं हुए, क्लास अच्छी रही है ना। ओवरऑल मैं यही सोच रही थी कि अपन 2 रोज से इतना डिस्कनेक्ट हो रहे थे, आज तो नेट भी सही पकड़ा। हाँ मैम।
अब आप लोग का आज 2 बजे क्लास लेंगे, कल तो बहुत अटक के हुआ था इसलिए लेनी पड़ी थी। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की कोर्स से संबंधित तो बोलो, नहीं तो अपन मीटिंग को एंड कर देंगे। अभी 10:34 टाइम हो रहा है। आज तो आप लोग कनेक्ट अच्छे भी हो गए, और जैसे कि मैं बता रही हूँ सुमन चौधरी, मनीषा बैरवा, पूजा सामुटा, अफसाना, पूजा गुर्जर, संगीता गौड़, कोमल चौधरी, शिवानी चौधरी, शिवानी भी आ रही है, शालू प्रजापत, मोनिका चौधरी, किरण चौधरी, माया खड़िक, समीक्षा, मनीषा देनवाल, मोनिका धायल, गरिमा चौधरी, नेहा वर्मा, सोनाक्षी, इन सबकी अटेंडेंस लगाई गई है। हाँ अब पूछो कुछ, है ना? 10:35 हुए, अब पूछो। अभी कोई बोल रहा था मैम, कोई कुछ क्वेरीज है तो पूछो बेटा। अफसाना से पूछी हूँ मैं। अफसाना बानो मैडम आपका कॉल आ रहा था, फिर आप बोले भी नहीं, किस लिए कर रहे थे कॉल? आप तो कनेक्ट हो ही गए। अफसाना बानो, हाँ बेटा आप तो क्लास के लिए मैम, क्लास के लिए पूछ रही थी कि 2 बजे या अभी है, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा था ना इस वजह से। अरे वो तो बेटा कल तो पूरा डिस्कनेक्ट आया था ना अफसाना, तो इसलिए ली थी 2 बजे। आज सुबह 2 बजे क्लास नहीं है, ठीक है ना बेटा? आज तो बहुत अच्छी तरह क्लास करी है, ठीक है ना? इसलिए बेटा कोई बात नहीं है। मैंने उसको पिकअप भी किया था, फिर आपकी आवाज यही तो मैंने कहा चलो अफसाना तो कनेक्ट भी हो गई और सभी हो गए कनेक्ट, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, है ना बेटा?